चलिए अब जो है पिछला जो थ्योरम था लास्ट क्लास का, उसको हम लोग जो है कंटिन्यू करते हैं और अब कंप्लीट करते हैं। तो लास्ट जो है इक्वेशन मैंने लिखी थी, क्या था कि 6, 7, 8 का मान जो है किसमें 5 में रखने पर, और फिर जो है मैंने ये इक्वेशन लिखी थी कि z प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच, और ये आ जाएगा फाइव जेड। और इसका मान जो है मैंने कैसे ज्ञात किया, इसका मान ज्ञात किया कि यहाँ पे जो है ये किसके लेस देन है कि m अपॉन यहाँ पे आ जाएगा ईटा, ठीक है पहला, फिर ब्रैकेट के अंदर r, और ये r माइनस रो माइनस ईटा आ जाएगा, और नेक्स्ट जो है ये आ जाएगा r और r माइनस रो, और यहाँ भी जो है एक ईटा अपॉन रो तो पड़ा ही है, और ये हो जाएगा कि रो r अपॉन r माइनस रो का ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से लास्ट जो आप देखते हैं मैंने ये लिखा था, ठीक है, n अपॉन रो, रो r और r माइनस रो का होल स्क्वायर। सबसे पहले जो है ये रो तो इसमें से ये एक दूसरे से कैंसिल हो रहे हैं और सभी में r है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम लोग क्या करते हैं कि r को जो है बाहर ले लेते हैं। तो लेस देन इक्वल टू m r अपॉन ईटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन r माइनस रो माइनस ईटा, और माइनस 1 अपॉन r माइनस रो, और माइनस ये हो जाएगा r इंटू ईटा, और ये होगा r माइनस रो का स्क्वायर, ठीक है, r माइनस रो का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है r कॉमन ले लिया, ईटा ही आएगा, सॉरी ईटा ही आएगा, और फिर से जो है क्या करते हैं यहाँ पे m r अपॉन ईटा और 1 अपॉन r माइनस रो माइनस ईटा, और माइनस 1 अपॉन r माइनस रो जो है वो कॉमन ले लेती हूँ, और यहाँ पे जो है ये हो जाएगा 1 माइनस नहीं प्लस, और ये हो जाएगा ईटा अपॉन r माइनस रो। क्या किया मैंने कि इसमें से जो है इन दोनों में से जो है 1 अपॉन r माइनस रो जो है मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, इसमें से कॉमन ले लिया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, वैसे पता है क्या है कि जब हम लोग जो है कुछ सॉल्व वगैरह करते हैं ना, तो भले इनइक्वालिटी होती है, वहां पे जो है हम लोग इक्वालिटी की साइन लगा के चलते हैं। जैसे ये मैंने लिखा है ना, ये तो लेस देन इक्वल टू है, अब मैं क्या कर रही हूँ कि बेसिकली तो यही साइन चलेगी, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ इनको सॉल्व कर रही हूँ, तो सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इक्वल टू की साइन लगा सकती हूँ, ठीक है। ये इसके इक्वल टू नहीं है, ये किसके इक्वल टू है, इसके है, ये इसके बराबर है, इसके साथ तो अपनी जो है यही जो है इनइक्वालिटी जो है वो चल ही रही है, ठीक है। अब इसको आगे जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे जो है m r ईटा 1 अपॉन r माइनस रो माइनस ईटा माइनस 1 अपॉन r माइनस रो को कॉमन ले लिया, और इसका जो है एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा r माइनस रो, और यहाँ पे हो जाएगा r माइनस रो प्लस ईटा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। फिर से जो है ये r माइनस रो का स्क्वायर आ जाएगा। तो चलिए मैं लिखती हूँ, अब मैं क्या करती हूँ कि इसको नहीं मिटाती हूँ, ठीक है, इसको नहीं मिटाती, और यहाँ पे जो है इसको मिटा के यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो है वो लिखती हूँ। तो ये हो जाएगा m अपॉन m r अपॉन ईटा तो पड़ा ही है अपने पास, 1 अपॉन r माइनस रो माइनस ईटा माइनस r माइनस रो प्लस ईटा और r माइनस रो का स्क्वायर, ठीक है। फिर से जो है यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो एलसीएम जो है दिस इज इक्वल टू m r ईटा, और यहाँ पे आपके आ जाएगा r माइनस रो का स्क्वायर और माइनस, और देखिए यहाँ पे जो है r माइनस रो, यहाँ पे भी r माइनस रो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है ना, यहाँ पे जो है माइनस ईटा, यहाँ पे क्या है प्लस ईटा, तो यहाँ पे जो है ब्रैकेट में इसको लिख सकती हूँ कि r माइनस रो का स्क्वायर माइनस ईटा स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, r माइनस रो माइनस ईटा, फिर क्या है r माइनस रो प्लस ईटा है, तो यहाँ पे जो है मैं लिख सकती हूँ कि ए स्क्वायर क्या है आपके
a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन जो है यहाँ पे आ जाएगा r माइनस रो माइनस ईटा, और ये हो जाएगा r माइनस रो का स्क्वायर। तो चलिए ब्रैकेट ओपन कर लें। अब आप देख रहे हो कि ये एक पद जो है कैंसिल हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एम आर ईटा और r माइनस रो का स्क्वायर माइनस r माइनस रो का स्क्वायर और प्लस ईटा स्क्वायर, और अपान में तो ये रहेगा ही r माइनस रो माइनस ईटा और r माइनस रो का होल स्क्वायर। तो ये दोनों पद जो है आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे जो है रिमेनिंग क्या बचेगा आपके, दिस इज इक्वल टू एम आर अपॉन ईटा। ठीक है, और ये हो जाएगा ईटा स्क्वायर, अपॉन में आ जाएगा r माइनस रो माइनस ईटा और r माइनस रो का स्क्वायर। ठीक है, r माइनस रो का स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। ठीक है, ये एक बार जो है चले जाएंगे, तो दिस इज अब लेस देन इक्वल टू यहाँ पे साइन, और ये हो जाएगा एम आर ईटा अपॉन r माइनस रो माइनस ईटा और r माइनस रो का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ईटा क्या है यहाँ पे, ईटा क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ एच है। क्या है यहाँ पे, मॉड्यूलस ऑफ एच है। तो बोलते हैं कि ईटा जो है यानी कि मॉड्यूलस ऑफ एच इज इक्वल टू ईटा, अगर जीरो की तरफ जाएगा, अगर ये जीरो की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमारा जो ये क्वांटिटी है ये वाली, अब ये एन ईटा जो है वो क्या कर रहा है, वो जीरो की तरफ जा रहा है, ये क्या कर रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है। तो ये पूरी क्वांटिटी अपने आप ही ये जीरो की तरफ गई। क्या लिखेंगे कि जस्ट एज मॉड्यूलस ऑफ एच रो सॉरी ईटा सॉरी टेंड्स टू जीरो, जैसे ये ईटा जो है वो जीरो की तरफ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा क्या होगा, जीरो की तरफ जाएगा। अब मैं कहती हूँ कि ये जो है मॉड्यूलस जो है यहाँ पे क्या है, दो ये डिफरेंस है, z प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच माइनस फाइव जेड, ये क्या कर रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। क्या कर रहा है, ये जीरो की तरफ जा रहा है। लेकिन अब जो है यहाँ पे, अब ये अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो यानी कि ये दोनों इक्वल है। अगर ये जीरो की तरफ जा रहा है यानी कि दोनों इक्वल है, यानी कि जैसे जो है एच जो है हमारा जीरो की तरफ जाता है, जैसे जो है एच जो है जीरो की तरफ जाता है, एफ ऑफ जेड प्लस एच माइनस एफ जेड अपॉन एच किसके बराबर है, फाइव जेड के बराबर है इसका मतलब। ठीक है ना, तो देखिए वहां पे जो है मैंने जो है लेस देन जीरो लिखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है ईटा जो है क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, जबकि यहाँ पे मॉड्यूलस है, जबकि यहाँ पे मॉड्यूलस है, तो अगर ये लेस देन जो है वो जीरो नहीं हो सकता, यानी कि ये जीरो ही होगा। क्या होगा, लेस देन जीरो नहीं हो सकता, लेकिन जीरो ही होगा। लेकिन एग्जैक्टली हम लोग एफ जेड प्लस एस माइनस एफ जेड अपॉन एच इज इक्वल टू फाइव जेड नहीं लिख सकते। ठीक है, इज इक्वल टू फाइव जेड नहीं लिख सकते, तो उसके लिए जो है आगे क्या करना पड़ेगा, हमें लिमिट लगानी पड़ेगी। ठीक है, लिमिट लगानी पड़ेगी। अब ये तो क्या है, ये तो क्या है, एफ का अवकलन है, यानी कि एफ डैश जेड है, जो किसके बराबर है, फाइव जेड के बराबर है। यानी कि आप देखेंगे कि एक जेड नंबर लिया था ना, किसके अंदर लिया था, हमने एक जेड नंबर लिया था हमारे अभिसरण वृत्त के अंदर, एक जेड नंबर लिया था। ठीक है, इसके अंदर, और उस z के लिए जो है क्या है, यहाँ पे जो है अवकलन जो है वो प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे अवकलन प्राप्त हो रहा है, लेकिन अवकलन जो है वो किसके बराबर है, वो 5z के बराबर है। अवकलन किसके बराबर है, 5z के बराबर है। 5z क्या है, कौन सी जो है घात श्रेणी आप जानते हैं, यानी कि हमारा फलन जो है वो क्या है, अवकलनीय है। तो चलिए लिखेंगे कि अतः फलन fz जो है अवकलनीय है, फलन fz जो है अवकलनीय है। देयरफॉर क्या लिखेंगे कि fz mod z इज लेस देन r,
ठीक है, mod z इज लेस देन r में विश्लेषिक फलन है, में विश्लेषिक फलन है। तो चलिए हमें सिद्ध तो यही करना था, विश्लेषिक फलन का ही सिद्ध करना था ना, कि भाई यहाँ पे जो है ये मिलता है कि नहीं। ठीक है, विश्लेषिक फलन जो है वो इस mod z इज लेस देन r, जो आपका अभिसरण वृत्त है, ठीक है, अभिसरण वृत्त है, उसके अंदर जो है वो अवकलनीय होता है कि नहीं। तो यहाँ पे जो है ये सिद्ध हो गया कि ये अवकलनीय होता है। ठीक है, अवकलनीय होता है, और यहाँ पे जो है उसका अवकलन जो है क्या प्राप्त होता है, फाई जेड, जो कि है समेशन n a n और z की पावर n-1। ठीक है, z की पावर n-1। तो देखेंगे कि घात श्रेणी जो है वो विश्लेषिक होती है, उसके लिए जो है यहाँ पे हमने उसको सिद्ध कर दिया। ठीक है, सिद्ध कर दिया।